और बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है। वे सलूम्बर से विधायक थे। बुधवार देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर उन्हें तत्काल उदयपुर के एमबी अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि मीणा को हार्ट अटैक आया था और उससे उनका निधन हो गया। विधायक के निधन का समाचार सुनते ही बीजेपी पदाधिकारियों और उनके समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। 15 सितंबर 1959 को जन्मे अमृतलाल मीणा लगातार तीसरी बार सलूम्बर से विधायक चुने गए थे। करीब 65 वर्षीय मीणा भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे। अपने विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। आम कार्यकर्ता के लिए सहज उपलब्ध रहने वाले मीणा के निधन से उनके क्षेत्र और बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गई। तो वहीं सूबे के मुखिया से भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बता दें कि विधायक के पैतृक गांव सेमारी ब्लॉक स्थित लालपुरिया में अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई है। तो बता दें कि भाजपा विधायक और आदिवासी क्षेत्र के एक बड़े नेता अमृतलाल मीणा का आज निधन हो गया है। सलूम्बर से वो विधायक थे और हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु हुई। तो फिलहाल पोस्टमार्टम की तैयारियां हैं अस्पताल में, वो जारी है। कुछ देर बाद पोस्टमार्टम करने के बाद उनका जो पार्थिव देह है वो भाजपा मुख्यालय लाया जाएगा। सभी उन्हें अंतिम विदाई देंगे, आखिरी बार अलविदा कहेंगे और उसके बाद उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस खबर के बाद से शोक की लहर है। सभी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और शोक व्यक्त कर रहे हैं। मदन राठौड़ भाजपा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ने भी ट्वीट कर एक्स पर पोस्ट कर उनके लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनके परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। तो 65 साल के थे अमृतलाल मीणा। 20 साल से ज्यादा समय राजनीति में सक्रिय रहे। आदिवासी क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कार्यकर्ता के रूप में भाजपा ज्वाइन की थी इन्होंने और लगातार भाजपा के लिए दिन रात काम किया, अपने क्षेत्र के लिए काम किया। सरपंच रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं और एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में अपनी पहचान रखते थे और अपने क्षेत्र में इनकी पकड़ बेहद मजबूत थी। आदिवासियों से जुड़े मुद्दों की अगर बात करें, क्षेत्र की अगर बात करें, उनकी जरूरतों की अगर बात करें और उन्हें समाज में एक दर्जा दिलाने की अगर बात करें तो उसके लिए सदैव ये कार्यरत थे, प्रयासरत थे। विधानसभा में भी अपने क्षेत्र की बातों को मजबूती से रखते थे। तो एक अपूर्णीय क्षति से कहा गया है, एक ऐसी जगह जिसे भाजपा में कोई भर नहीं पाएगा।
तो सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा ने 65 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कल देर रात उदयपुर में उनका निधन हो गया। मीणा की तबीयत बिगड़ने पर एमबी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। तो उनके निधन की सूचना मिलते ही उदयपुर और सलूम्बर के भाजपा नेता कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद ही पूरी तरीके से जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी। तो लगातार 3 बार से सलूम्बर के विधायक रहे। और नारायण हमारे संवाददाता फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका रुख करूंगी। नारायण, फिलहाल क्या स्थिति है, क्या अपडेट है? पोस्टमार्टम को लेकर कितनी देर में पोस्टमार्टम होगा और यहाँ से उनका जो पार्थिव देह है वो भाजपा मुख्यालय लेकर जाया जाएगा? जी देखिए, चारों अभी जो इनसे अमृतलाल मीणा के जो परिजन है वो एमपी अस्पताल जो पहुंच चुके हैं। वहां पे परिजनों के पहुंचने के बाद में अब जो डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड जो टीम की गठन होगा, मेडिकल बोर्ड के गठन होने के बाद में जो परिजनों की तरफ से रिपोर्ट दी जाएगी। रिपोर्ट देने के बाद में उनका पोस्टमार्टम होगा। उनका पोस्टमार्टम होने के बाद में उनके जो शव को भाजपा कार्यालय जो उदयपुर में है वहां पर ले जाया जाएगा। वहां पर अंतिम दर्शन के लिए कुछ देर के लिए रखा जाएगा। वहां पे पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। नारायण, आपको रोकना चाहूंगी और रामलाल शर्मा पूर्व विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और एक दुखद खबर आज सुबह सुनने को मिली है। अमृतलाल मीणा सलूम्बर से विधायक, उनका निधन हो गया। हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु हुई है। तो कुछ देर बाद उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर से संवाददाता नारायण का रुख करना चाहूंगी। जी नारायण। जी देखिए, वहां से उदयपुर से जो शव को लेकर जो उदयपुर बांसवाड़ा हाईवे पर जो उससे उनके शव को लेकर सलूम्बर ले जाया जाएगा, जहां पर सलूम्बर। ठीक है नारायण, एक बार आपको रोकना चाहूंगी और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, और एक दुखद खबर आज सुबह सुनने को मिली है। अमृतलाल मीणा सलूम्बर से विधायक रहे, 3 बार उनका निधन हो गया है हार्ट अटैक के चलते। निश्चित रूप से अमृतलाल जी पिछली बार विधानसभा के जो सदन था उसके अंदर मैं भी उनके सहयोगी था और हमेशा आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करते हुए विधानसभा के अंदर भी उनको देखा है। अधिकारियों से भी अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हुए उनको हमने देखा है। एक सरल स्वभाव और एक सादगी से भरा जीवन उनका अमृतलाल जी का है। और निश्चित रूप से जयपुर से अपने उदयपुर जाते हुए रास्ते के अंदर अटैक की वजह से उनका देहांत एक दुखद खबर है। और निश्चित रूप से ये आदिवासी बेल्ट ही नहीं, राजस्थान के लिए भी एक क्षति है और पार्टी को विशेष तौर पे एक क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और इनके परिजनों को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बिल्कुल रामलाल जी, आप भी लंबे समय से राजनीति में हैं। अमृतलाल जी 3 बार विधायक रह चुके हैं। कैसा इनका पूरा ये राजनीतिक करियर रहा था? विकास को लेकर अगर बात करें या आपका किस्सा कोई इनके साथ में हो जो आपको याद आ रहा हो आज? पिछले जो विधानसभा का सेशन था 2018 से लेकर 2023 के, उनकी और मेरी सीट बिल्कुल बाजू के अंदर ही थी और हमेशा वो कुछ न कुछ लिखते रहते थे विधानसभा के फ्लोर के ऊपर। शून्यकाल के अंदर अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद करते रहते थे, समस्याएं छोटी छोटी उठाते करते थे। नरेगा से लेकर और प्रधानमंत्री आवास तक अगर किसी को नहीं मिला तो उसकी मांग भी वो सदन के अंदर रखते थे। और निश्चित रूप से एक तरीके से देखें तो आदिवासियों के लिए एक विश्व पितामह की भूमिका के अंदर वो हमेशा काम करते हुए दिखाई दिए और निश्चित रूप से मेरी मित्रता की वजह से ये मेरी व्यक्तिगत क्षति भी। ठीक है रामलाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस से बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो सीएम भजनलाल शर्मा समेत सभी नेताओं ने शोक जताया है, एक्स पर पोस्ट कर अपना दुख व्यक्त किया। व्यक्तिगत तौर पर जो सभी नेता रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके साथ इनका काफी जुड़ाव था। तो अमृतलाल मीणा की अगर बात करें तो व्यक्तिगत तौर पर भी वो सभी के साथ में खासा जुड़ाव रखते थे। अगर कोई उनसे उम्र में बड़ा है, पद में बड़ा है, तो उतनी ही इज्जत वो उनकी करते थे और साथ ही जो भी उनसे सीखने को मिलता था या अपने क्षेत्र को लेकर वो बात करते थे, तो विकास और किस तरीके से हो सके और क्या नवाचार वो अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, उसको लेकर भी हमेशा बात करते रहते थे। तो जिस तरीके से पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने बताया कि पिछला जो कार्यकाल रहा था 2018 से लेकर 2023 तक का, तो विधानसभा में दोनों की जो सीट थी वो बिल्कुल पास में रहती थी
और हमेशा कुछ लिखा करते थे ये। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इन्हें मुद्दे उठाने हैं या जिस तरीके से अपनी बात रखनी है, उन बातों को, उन मुद्दों को पॉइंटर्स बनाया करते थे और किस तरीके से सत्ता पक्ष से सवाल करेंगे विकास को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तमाम वो उन मुद्दों को लेकर जो जनता से जुड़े हुए हैं वो किस तरीके से उठाने हैं, हमेशा उसके लिए प्रयासरत रहते थे और एक मजबूती से अपनी बात रखा करते थे। नारायण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। नारायण, फिलहाल भाजपा पदाधिकारी की अगर बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, तो कोई पहुंचा है उनके परिवार से मिलने के लिए या अस्पताल में? जी देखिए, भाजपा जो देहात जिला अध्यक्ष है और इसके अलावा भाजपा के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं जो उदयपुर संभाग से और उदयपुर शहर से और सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र जो नारायण, आपको रोकना चाहूंगी और मंत्री ओटाराम देवासी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओटाराम जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। और एक अपूर्णीय क्षति भाजपा के लिए आज कही जा सकती है क्योंकि अमृतलाल मीणा सलूम्बर से विधायक है, उनका हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारा एक हीरो खो दिया है। जिस तरह से हमारे अमृतलाल जी जो बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे और क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी, उसके लिए हमने आज एक जो बहुत बड़ी क्षति हुई है उसके लिए मैं हम सभी बहुत ही उस परिवार को, उसके पूरे कार्यकर्ताओं को इसके लिए संवेदना प्रकट करते हैं। तो ओटाराम जी, कितने समय से आप उन्हें जानते थे? क्या मुलाकात आपकी उनसे हुआ करती थी या कोई किस्सा आपको उनके साथ का याद आता हुआ आज? हमें आज जब फोटो देखा तो हमें कई तरह के विचार आ रहे थे कि मेरे तीसरी बेंच पे मेरे पीछे बैठते थे। तो हमें बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति लगती है कि भाई हमारा एक बहुत ही होनहार कार्यकर्ता जो आज इस तरह की क्षति हुई है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी दुखद की घटना है। तो एक बड़ा नुकसान आज भाजपा के लिए इसे माना जा सकता है क्योंकि आदिवासी नेता के रूप में एक बड़ी पहचान रखते थे, अपने क्षेत्र में इनकी बड़ी पैठ थी और मजबूती से अपने क्षेत्र की बातों को विधानसभा में रखा करते थे। हमेशा हर वहाँ के क्षेत्र के लिए, उदयपुर संभाग के लिए बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे। तय दिल से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है, उसके लिए हम पूरे संवेदना प्रकट करते हैं। ठीक है ओटाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मंत्री ओटाराम देवासी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे और जितने भी जन नेताओं से समाचार प्लस की बातचीत हुई है सभी ने सिर्फ एक ही बात कही है कि एक अपूर्णीय क्षति ये भाजपा के लिए है क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। सलूम्बर से विधायक अमृतलाल मीणा मिलनसार व्यक्ति थे, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और आदिवासी नेता के रूप में एक बड़ी पहचान रखते थे और एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में सबसे पहले ये उभर कर निखरे और उसके बाद में 3 बार भाजपा ने इन पर भरोसा जताया तो उस भरोसे पर ये खरे उतरे। तो ये पूरे भाजपा परिवार के लिए एक अत्यंत दुख की घड़ी है कि एक ऐसा जन नेता, एक ऐसा कर्मठ कार्यकर्ता आज भाजपा ने खो दिया है। और नारायण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी नारायण। नारायण, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी चारू जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। जी देखिए, जो उदयपुर संभाग में एक जो ठेठ आदिवासी जो नेता है अमृतलाल मीणा, उनकी एक पहचान थी यहाँ पे। उनके जो आदिवासी नेता के तौर पे इनकी एक छवि जो उभरी थी वो वाकई में एक जो देखने वाली छवि थी क्योंकि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि जो आदिवासी जैसे चुनाव की जो कमान होती थी, ऐसे में जाकर जो आदिवासी पुत्री हो वहाँ लोगों से चर्चा करना, इसके अलावा ये तो खटिया पर बैठ के लोगों से चौपाल आयोजित करना, ऐसी उनकी जो छवि थी। जैसे कोई भी जो विधायक हो वो ये नहीं सोचता थी कि होटल में ठहरना करना, यदि कोई पार्टी की मीटिंग होती है, रात में चौपाल होती थी तो वो गांव के देहात के जो इलाके होते थे उस देहात के इलाके में वो कहीं पे भी समुद्र पे बैठ के लोगों के साथ बातचीत करना और वहीं पे बाहर समुद्र पे भी खाट लगा के सोना,
ये उनकी एक छवि जो एक आम जन में जो एक नेता के तौर पे उभरी थी, यही कारण था कि बीते 15 साल से लगातार क्षेत्र के विधायक बने। इस बार भी उनको क्षेत्र की जनता ने भारी बहुमत देकर उनको विजय बनाया। ऐसे में अमृतलाल मीणा की एक छाप छवि ईमानदार नेता के तौर पे जो इस क्षेत्र के लोग मानते हैं। जी नारायण, अगर बात करें उनके परिवार की, तो क्या कोई पॉलिटिकल करियर उनका रहा है? लेकिन जानकारी ये भी मिली है कि उनकी जो पत्नी है वो भी सरपंच हैं। जी देखिए, जो विधायक अमृतलाल मीणा ने सरपंच पद से चुनाव लड़कर जो आगे बढ़े थे, उसके बाद में सेमारी के प्रधान भी रहे। सेमारी के प्रधान होने के बाद में फिर उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था। जो पूर्व जो विधायक थी बसंती देवी, उनके सामने चुनाव लड़ा और बसंती देवी को हराया और फिर ये विजय बने। उसके बाद में 2 बार इनका जो पूर्व सांसद और कांग्रेस के CWC मेंबर रघुवीर मीणा जो थे, उनसे इनकी 2 बार टक्कर हुई है। जो 2018 के चुनाव में रघुवीर मीणा को शिकस्त दी थी। इसके बाद में 2023 के चुनाव हुए हैं, उसमें भी 2023 के चुनाव में भी रघुवीर मीणा को जो शिकस्त दी, यहाँ पर रघुवीर मीणा को 65,000 के आसपास वोट मिले थे, जबकि अमृतलाल मीणा को 80,000 वोटों की लीड ली और यहाँ पर जो 13,000 से अधिक वोटों की लीड लेकर इस बार जो अमृतलाल मीणा प्रदेश की सबसे बड़ी चौपाल है वहां पर चुनकर गए। जी, और इसके अलावा इनकी पत्नी है जो सेमारी के जो सरपंच है, जो लालपुरा ग्राम पंचायत है, वहां की सरपंच भी बनी है। ऐसे में इनका जो कैरियर है, जो राजनीतिक कैरियर, तो ये विधायक काल और प्रधान और सरपंच काल रहा। जी तो नारायण, किस तरीके से भाजपा मुख्यालय पर और इनका जो पैतृक गांव है वहां तैयारी हो रही है? भाजपा मुख्यालय पर कब तक इनका जो पार्थिव देह है वो लाया जाएगा? सभी यहाँ पहुंचेंगे भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए? जी देखिए, यहाँ पे जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो, जो परिजनों की रिपोर्ट के बाद में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने के बाद में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होने के बाद में उनके शव को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। यहाँ पर जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो शव को लेकर सीधी भाजपा स्थित जो उदयपुर जो मुख्यालय है, संभाग का जो मुख्यालय है, वहां पर ले जाया जाएगा। वहां पर पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद में उनको उदयपुर बांसवाड़ा जो मेगा हाईवे है वहां से उनके शव को ले जाया जाएगा और सलूपर स्थित जो विधानसभा है, वहां पर विधानसभा की क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है वहां पर एक पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। वहां से निकलने के बाद में सराड़ा और सावन जो है वहां पर उसकी यात्रा होते हुए सीधी जो सेमारी जाएगी। सेमारी पे तकरीबन 15 मिनट के आसपास वहां पर जो एक पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा है, उनकी जो अंतिम यात्रा, जो अंतिम जो रथ है शव यात्रा का, उस रथ में पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। उसके बाद उनके पैतृक गांव लालपुरा ले जाया जाएगा। वहां पर परिवारों की जो रस्म जाएगी होने के बाद में उनकी शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जाएगा। जी, तो परिवार से मिलने के लिए कोई जनप्रतिनिधि या जो आसपास के क्षेत्रीय विधायक है वो भी पहुंचे हैं? जी देखिए, उदयपुर के जो जनप्रतिनिधि है, वल्लभनगर विधायक है, उदयपुर ग्रामीण विधायक है, इसके अलावा कई जनप्रतिनिधि मौके से जो मोर्चे की तरफ निकल गए। जो अभी जो परिजनों से जिस हिसाब से बात की, परिजनों ने बताया कि हम सीधा लालपुरिया जो गांव है वहां से सीधा MP अस्पताल गए हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी वो परिजनों की रिपोर्ट के बाद ही होगी, क्योंकि परिजनों की रिपोर्ट के बाद में ही आगे की जो रिपोर्ट की कार्रवाई होगी। इसी हिसाब से देखे तो परिजनों ने उनकी धर्मपत्नी और पुत्र जो परिजन है वो MP अस्पताल की मोर्चे में पहुंच गए हैं। वहां पर रिपोर्ट देने के बाद में इनकी जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी और जो मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है, मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद में उनकी जो पोस्टमार्टम होने के बाद में तो परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। जी ठीक है नारायण, आप लगातार बनी रहिए हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का आज निधन हो गया है। देर रात उन्हें MP अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में जब भर्ती करवाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। और इस खबर के बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। CM भजनलाल शर्मा समेत तमाम नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और जो अपनी संवेदनाएं हैं वो उन्हें प्रदान की है। साथ ही जो उनके परिजन हैं उनको ये दुख की घड़ी में ताकत मिले और उन्हें अपनी संवेदनाएं दी हैं। तो तमाम भाजपा पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का पहुंचना भाजपा मुख्यालय पर और उनके पैतृक गांव में शुरू हो गया है। आसपास के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी इनके पैतृक गांव पहुंचेंगे इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए।